Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। जब चुनाव का दौर होता है तो चुनावी चर्चाएं जगह जगह होती हैं, फिर चाहे वो पान की दुकानें हों या फिर पार्क। इस समय हम लोग मौजूद हैं मोती झील में। अगर हम मोती झील की बात करें तो मोती झील का बहुत ऐतिहासिक महत्व रहा है और साथ ही साथ राजनीतिक महत्व भी रहा है। और यहाँ पे एक बहुत पुराना नारा चला करता था कि जिस भी पार्टी का जो प्रत्याशी होता था वो अपने प्रत्याशी के नाम के आगे फिर इस नारे को बोलता था, यानी फलाने भैया बड़े सुशील उनको भेजो मोती झील। और ये बहुत ही पुराना नारा था और ये कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ था। तो आज हम आए हैं पार्क में, मोती झील पार्क में, और यहाँ पे बहुत सारे मॉर्निंग वॉकर्स हैं। उनसे एक एक करके बात कर लेते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार के कानपुर के चुनाव में किसकी जीत सुनिश्चित लग रही है। सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि सारे प्रत्याशी नए हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सारे प्रत्याशी नए हैं, किसकी जीत लग रही है? जीत का तो प्रक्रिया नहीं मालूम, लेकिन जितना मैं अपना विवेक से कह सकता हूँ उसमें केवल भाजपा ऐसी पार्टी है जो कि पूर्णतया बहुमत से आ सकती है। इसलिए हमारा तो प्रयास यही होगा कि भाजपा ही जीते और उसी को लेके आए, क्योंकि अभी हमने देखा कतर में जो पोजीशन हुई, 8 नाविक निकाल लिए गए जिनको मृत्युदंड दे दिया गया था, उसके बाद चेंज हुआ, उसके बाद सेटलमेंट हुआ और उन्होंने वो सेटल किया। कोई गैस का केस करके उन्होंने अपना बिजनेस भी कर लिया उसी में और उसी में बढ़ा के भी ले आया। तो ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी काम कर रहा, मतलब इसने छुट्टी ली नहीं किसी टाइम में, ऐसा व्यक्ति अगर देश को चलाता है तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी की, तो बीजेपी प्रत्याशी इस बार नए हैं। पहले मुरली मनोहर जोशी थे, बड़ा नाम था, सद्दे पचौरी पुराना नाम था, लेकिन इस बार बिल्कुल नए हैं। तो क्या उसका फर्क नहीं पड़ेगा? आपको क्या लगता है? पहले तो ये बताइए, आपको लगता क्या इस बार के चुनाव में क्या होगा? जीत तो निश्चित बीजेपी की होगी, वो भी मोदी के नाम पे। प्रत्याशी नए आने चाहिए। आप पुरानों प्रत्याशियों को कब तक धोएंगे? जो नया आएगा तभी तो अपनी प्रतिभा दिखाएगा और उसकी हम पूरी जो है हिस्ट्री जान के उसको चुने। ऐसी कोई एक पार्टी है जो स्थिर सरकार दे सकती है और स्थिर सरकार ही जो है आज की डेट में हमारे देश की रिक्वायरमेंट है। वही दृढ़ निर्णय ले सकती है, जैसे 370 का लिया। उसी तरह से कई अभी पुरानी कमियां हैं जो बीजेपी वाले खुद ही गिनाते हैं कि पुरानी सरकारों ने करी। तो स्थिर सरकार आएगी तभी तो उन कमियों को दूर कर पाएगी। पीछे बाबूजी भी खड़े हैं। बाबूजी, आप आगे आ जाइए। आपको क्या लगता है कि आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, बहुत सारी सरकारें बनती देखी हैं, तो क्या लगता है? बहुत सारे चुनाव देखे हैं और हमारा कहना ये है कि इस बीजेपी के रिजीम में जितनी सुरक्षा और जितनी फैमिली को प्रोटेक्शन है वो किसी भी पार्टी के उसमें नहीं रहा। आपने पहले सपा को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, शाम को आप फैमिली के साथ निकल नहीं सकते थे। गुंडे, बदमाश, माफिया ये लोग स्कूटर से परेशान करते थे। और आज की स्थिति ये है कि आप 7 बजे 8 बजे कहीं भी चले जाएं, आपको बिल्कुल सुरक्षा रहेगी। तो वर्तमान में सुरक्षा को देखते हुए, अपने परिवार की, अपनी भविष्य की सुरक्षा देखते हुए कोई भी बुद्धिजीवी ये चाहेगा कि बीजेपी हमारे यहाँ आए, क्योंकि कांग्रेस में देखिए बीजेपी के लोग जो हैं कोई विदेश से नहीं आए हैं, सब कांग्रेस से ही टूट के आए हैं। अच्छे अच्छे जो समझदार लोग थे वो बीजेपी में आ गए और जितने माफिया, गुंडे, बदमाश बचे हैं इनकी आप एनालिसिस करेंगे सब ये सपा कांग्रेस में है इस समय। इसलिए तो हम तो यही कहेंगे, बाकी तो विकास बहुत करा है वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इस मामले में हम ये कहेंगे कि कोई भी बुद्धिजीवी को बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ कुछ सिख समाज के भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी पीएम मोदी का रोड शो भी हुआ था, गुमटी और गुरुद्वारे वो सब में हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि क्या लग रही है इस बार की स्थिति, अगर हम कानपुर की बात करें? देखिए, नो डाउट आलोक मिश्रा जी बहुत अच्छे हैं और रमेश अवस्थी जी नए हैं, लेकिन इनको मोदी जी के रोड शो में इनकी जीत निश्चित कर दी है। वैसे स्थिति बराबर थी हमारे ख्याल से। बाकी मेरा यही कहना, आइए वोट जरूर करिए, वोट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी पार्टी को वोट करिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वोट ज़रूर करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले जहाँ वोट की बात है, ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना रही है कि लोग घरों से निकलते नहीं हैं वोट डालने के लिए। मैं कहता हूँ आप किसी पार्टी को भी सपोर्ट करिए, लेकिन वोट ज़रूर दीजिए।
ये हमारा अधिकार है। इसी से देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार चुनते हैं और जो देश का विकास करती है। आपको जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। तो जनता किसको चुनने वाली है कानपुर में? सर, कानपुर में मुझे जहाँ तक लगता है, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए दूसरा ऑप्शन ही नहीं कोई। उसका कारण ये है कि देखिए बीजेपी है, बीजेपी के सामने इतनी जैसे भाई साहब ने बताया कि 370 उन्होंने देखते देखते हटवा दिया और कई चीज़ें डेवलपमेंट इतना हो रहा है। आप बाकी सब दूसरी पार्टियों को जब देखते हो तो आपको कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं दूर दूर तक। आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दिखाई पड़ती है आज के टाइम पे। और जो सपोर्ट और जिस हिसाब से उन्होंने किया है, मोदी जी ने हमारे विकास किया है, योगी जी ने यूपी में विकास किया है। जैसे रोड्स देख लीजिए, आज हर जगह पे रोड्स, एक आप जहाँ पे भी निकल जाते हो इतनी सुंदर रोड्स बनी हुई हैं। इतने आप लॉन्ग कहीं जाते हो लॉन्ग ड्राइव में तो आपको हर तरीके से आपको लगता है कि यहाँ का तो बहुत ऐसा लगता है कि बीजेपी मतलब आपको मेरे हिसाब से भाई साहब बगल में खड़े हुए हैं, हाँ, लेकिन उनके चेहरे सब से नहीं लग रहा है कि कुछ और कहना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली जो सिचुएशन चल रही है नेशन की, उसमें बीजेपी ही आनी है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ नेशनल मुद्दे उठने हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है, पहले 6 नंबर 8 नंबर पीछे थी, अब 5वें नंबर पे हो गई। और दूसरी चीज़, हमारे जो बच्चे या हमारे मिलने वाले जो लोग विदेशों में जाते हैं, वहाँ पे कम से कम उनको आज कुछ सम्मान दिया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि अरे वो तो तुम तो जो है हिंदुस्तान को कोई कुछ समझता ही नहीं था। आज वहाँ का व्यक्ति हमारे देश के बारे में कुछ मतलब समझता है, सोचता है, कहता है कि भाई ये भी कुछ हैं, इनके पास भी कुछ पावर है। ये मोदी जी ने ही करी है और किसी ने मोदी जी ने किया है। नहीं, कुछ और कहना चाह रहे हैं जी, आप बताइए। ठीक है, लेकिन हम लोगों को भी देखना चाहिए कि हमारे लोकल कैंडिडेट कौन है। लोकल कैंडिडेट आलोक जी हैं, वो हम लोग पहुँच में, नो डाउट बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। वोट उनको बीजेपी को पार्टी मानना चाहिए, लेकिन हम लोगों को देखते हुए कि हमारी पहुँच में कौन है कैंडिडेट। हमारी पहुँच में आलोक जी हैं, कांग्रेस से आलोक मिश्रा जी हैं, तो उनको एक बार हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे लोकल कभी कोई काम पड़ जाए, कुछ हो जाए, हम लोग कहाँ ढूंढेंगे उनको, मेरी समझ से। तो आपको ऐसा लगता है कि लोकल कैंडिडेट होने की वजह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको वोट जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आज की डेट में तो ये कह सकते हैं कोई भी वोट जाता है मोदी के नाम से जाता है, कैंडिडेट के नाम से जाता ही नहीं है। कौन कैंडिडेट है कोई जानता ही नहीं है। मोदी जी हैं तो वोट है, तो जो ये वोट है तो मोदी जी के नाम से है और किसी के नाम से नहीं। मतलब प्रत्याशी की इतनी बड़ी बात है। हमारे साथ बहुत सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या लग रहा है कि कानपुर से किसकी सीट निकलेगी? भाई अपना अपना ख्याल सबका अलग अलग होता है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी अगर 1 नंबर पे है तो उसके बाद 1 के बाद 10 और नंबर खाली हैं सब, इसलिए बीजेपी का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई जोड़ नहीं है। आप एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन है, लेकिन अभी भी जब मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो ये बकायदा यहाँ पे इस पे कूड़ा उठाते हैं। यहाँ पे कोई भी गंदगी देखते हैं तो उसको कूड़ा उठाते हैं। ये बहुत रिस्पेक्ट वाली बात है। ये अपने शहर को शहर और देश को देश समझने वाली बात है। तो इसलिए हम लोग भी ये आपसे अपील करेंगे कि जब भी इस तरह का, आप पहली बात तो कूड़ा फैलाइए मत, और कहीं अगर दिख जाता है तो जब आप इतने बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, जब आप ये काम कर सकते हैं तो फिर आप सब तो कर ही सकते हैं। यही मैसेज देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जी, और अभी से नहीं, मुझे 7 साल हो चुके हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपसे बहुत जल्दी जी बताइए। हाँ, वो ये है कि कौन कहता है कि सिर्फ गुलाब के फूलों में खुशबू होती है? बटन दबा के देखिए, कमल के फूल पे बटन दबाइए, सारा मुल्क महक उठेगा। क्या बात है, ये इनके विचार है, इनके अपनी 2 लाइनें हैं। आपसे आप बताइए क्या लग रहा है? सर देखिए, विपक्ष में कोई कैंडिडेट तो है नहीं ऐसा जो चेहरा हो जो देश को आगे ले जाए। मोदी जी के अलावा तो कोई दूसरा चेहरा है नहीं। देखिए, ये सब जो है कहने की जी, आप क्या, हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? ये सब कहने की बातें हैं, विपक्ष में कोई नहीं है। जब बीजेपी 0 पे खड़ी थी तब क्या कोई चेहरा था? तब मोदी जी को कोई प्रोजेक्ट कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था ना। बनी ना सरकार, इन्होंने कुछ गलत किया होगा, उसका रिजल्ट जनता ने दिया, इनको दिया। आज की डेट में ये कुछ कर रहे हैं जो कि परिसीमन धीरे धीरे बदल रहा है, लोगों का व्यू बदल रहा है। जब कांग्रेस थी तब बैलगाड़ी चलती थी, आज इनको हवाई जहाज मिला है, सड़क मिली है और सड़क को बना रहे हैं फिर से। हमारे साथ कुछ जी जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ऐसा नहीं है। और जिस तरीके से आप वोट के बारे में पूछ रहे हैं,
तो आप इस चीज़ को ज़रूर जानने की कोशिश करिए कि वोट डालने वालों का प्रतिशत कितना है। आज की डेट में यहाँ पे कानपुर में 9 बड़ी फैक्ट्री थी, 9 बड़ी फैक्ट्री में कितने हज़ार मजदूर काम करते थे। आज वो वोटर ही नहीं रह गए क्योंकि उनके घर खाली हो गए। जब वो वोटर ही नहीं रह गए तो वोट ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे दूंगा कि वो वोटर नहीं है और इसी सब चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं। ये बात भी इनकी सही है। और एक बात हम आपको जानकारी दे दें कि वो शहर, ये शहर एक ऐसा है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी काफी वर्ष पहले लगातार, बनर्जी साहब थे, वो लगातार सांसद रहे थे और सिर्फ मजदूरों के बल पे, क्योंकि उनको वोट मिलेगा। हमारे साथ कुछ महिला भी हैं, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में कानपुर किसको जिताने जा रहा है, किसको सीट जा रही है? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 10 सालों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में भी, और सब कुछ बहुत अच्छा, इसीलिए हम चाहते हैं हम बीजेपी को वोट दें। आप चाहते हैं बीजेपी को, आपको क्या लगता है? मुझे तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को बर्बादी कर दिया है। वो चाहें तो इस देश को छोड़ें और इसकी जगह आलोक मिश्रा को आना चाहिए ताकि हमारे देश को विकास मिले। आपको लगता है कि आलोक मिश्रा को आना चाहिए? बाबूजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि कानपुर में यहाँ पर बहुत मिलें थी, बहुत सारे लेबर काम करते थे, लेकिन जब से इंदिरा गांधी जी ने इसका नेशनलाइजेशन किया उसके बाद से डिटेरियोरेशन चालू हो गया और आज ये स्थिति है कि यहाँ पर काम मिलें बहुत कम रह गई हैं। बीजेपी की मुझे वो पॉलिसी बहुत अच्छी लगती है जिसमें उन्होंने ये आपके मिलिट्री में 4 साल के लिए जो अग्निवीर लोगों को रखा है। ऐसा विदेश में सभी जगह हो रहा है और इससे एक लाभ ये होगा कि हमारे देश का हर नागरिक वो ट्रेनिंग मिलिट्री के ले लेगा कि समय आने पर हर नागरिक बंदूक उठाकर खड़ा हो जाएगा। दूसरा, बीजेपी ने जो कार्य इस देश में किया है वो व्यक्तिगत लाभ को लोग छोड़कर राष्ट्रीय हित की बात सोचनी चाहिए। राष्ट्र इतना मजबूत किया है मोदी जी ने कि कभी भारतवर्ष में ऐसा मजबूत राष्ट्र नहीं बना है। तो आपको ये लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे इस बार काफी ज्यादा हावी रहने वाले हैं? और ये बात पहले के जो वक्ता हैं उन्होंने कही भी थी, आपसे बात नहीं हुई है, आप बताना चाहेंगे इस बार क्या लगता है कि किसकी सीट जा रही है? 100% जीत रही है बीजेपी, कोई डाउट नहीं है। अगर अपना हिंदू एक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मुसलमान को लेके चल रहे हैं तो हिंदू एक होना चाहिए, और बीजेपी 100% जीत रही है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स थे सब, और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और हम लोग के पास समय की भी कमी है क्योंकि ये मॉर्निंग वॉक का इलाका है, तो इस वजह से भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ने के साथ साथ समय जाता जा रहा है। ये आप कुछ कहना चाह रही हैं? अग्निवीर का जो योजना है ये बंद हो। 4 साल बाद बच्चा क्या करेगा जो इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँचा, इसके बाद उसका क्या भविष्य होगा? ये मेरे को सरकार से जवाब चाहिए। एक तरफ एक वक्ता कह रहे हैं कि अग्निवीर की योजना बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ महिला कह रही है कि ये बंद होनी चाहिए। खैर, सबकी अपनी अपनी राय है। जनता जनार्दन है चुनाव में, क्योंकि जो जनता वोट डालती है उसी से सरकार चुनी जाती है। और हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, किसी भी प्रत्याशी को वोट दीजिए। एक और भी यहाँ पे मॉर्निंग वॉकर्स के वजह से बहुत ज़्यादा, भैया बहुत जल्दी अपनी बात खत्म कर लीजिएगा कि इस बार क्या लगता है कि कानपुर से कौन प्रत्याशी जीत रहा है? नहीं, प्रत्याशी तो बिल्कुल चिरपरिचित जो भी है, बीजेपी के अलावा तो कोई भी नहीं आने वाला है। भले वो कुछ कम मिले, तो हमारे रमेश अवस्थी भी अच्छे आदमी है, लेकिन चूंकि राजनीतिक नहीं है थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन वो जीतेंगे। अच्छा चलिए एक सवाल हम आप सब लोगों से कर लेते हैं। हमारे कानपुर में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज होता है और ये हमेशा कहा जाता है कि जो निम्न वर्ग होता है या 3rd 4th क्लास एम्प्लॉइज होते हैं वो तो वोट डालते हैं, लेकिन आप ही लोग वोट नहीं डालते। सुबह निकल के आते हैं मॉर्निंग वॉक पे, लेकिन जब चुनाव का दिन होता है, वोटिंग का दिन होता है, तो हम सभी लोग घर पे बैठ जाते हैं और छुट्टी बनाते हैं। इस पे क्या कहना है आप लोगों को? पहले मतदान फिर जलपान। चलिए सर, सरकार को इसे बिल्कुल कंपल्सरी कर देना चाहिए। हम यहाँ से मॉर्निंग वॉक से जाते हैं तो तुरंत सोचते हैं पहले वोट डालें फिर घर जाएं। चलिए हम आपसे उनसे बात हो गई है। देखिए बहुत हमारे पास देखिए समय की थोड़ी इसमें रिस्ट्रिक्शंस है। हम फिर से आपसे ये कहना चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हुए,
किसी भी पार्टी को आप वोट दीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि आप वोट देने जरूर चाहिए। TV9 की तरफ से यही अपील है, चाहे किसी को भी दीजिए, लेकिन घर पे मत बैठिए। 13 मई को मतदान है कानपुर में, जरूर बाहर निकलिएगा और वोट जरूर दीजिएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।